खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। गुणों का सागर शिव बाबा हम सभी में अपने सर्व गुण भर देते हैं, और जब गुण आत्मा में धारण होते हैं तो उसके साथ साथ पुराने जन्मों के अवगुण, पुराने संस्कार वो भी रियलाइज होने लगते हैं, और उन अवगुणों को निकालने के लिए आत्मा पुरुषार्थ करने लगती है। और एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ की विधि जो सौदागर रत्नागर बाबा हमें सिखाते हैं वो है रोज़ अपना पोता मेल चेक करना, और जो सही है उसे स्वीकार करना, और जो गलत है उसको ईश्वरीय याद की अग्नि से भस्म कर देना। तो ये चेक और चेंज, ये जो तरीका है बाबा जो हमें सिखाते हैं, यदि हम लगातार अपने ब्राह्मण जीवन में इसे कायम रखते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले अपना अकाउंट रखते हैं, तो बाबा ने कई बार कहा है कि हम धर्मराज की सज़ाओं से भी छूट सकते हैं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें अवगुणों को निकालना है, गुण स्वरूप बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। अच्छा, 13 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। जिन्हें अकाउंट रखना आता है, ये भी बहुत महीन बात है, क्योंकि अकाउंट ऊपर ऊपर से नहीं रखा जाता, गहराई से खुद को चेक करना होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिन्हें रखना आता है। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। तो रूहानी व्यापारी बनना है, ज़रा भी घाटा ना हो। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, ये नाटक है तो मनुष्यों का। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भलवेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई
मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो ज़रूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? सोचो, कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। हीरे का शिवलिंग सोमनाथ के टेम्पल में बनाया। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, उस टाइम की बात है। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ये बाबा के टाइम की बात है, अब तो और ज़्यादा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बगैर, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे बुद्धि पत्थर की हो गई है, देह अभिमानी हो गई है, तो वैसे ही फिर वो जो चीज़ें बनाते हैं, जैसा क्रिएटर वैसी क्रिएशन, वो भी पत्थर की होती है। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो, याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना ज़रूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है ना। तो इस दुनिया के अंदर अच्छा काम करने जाएंगे तो बुरा करेंगे लोग। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाबा कई बार कहते, कख का चोर सो लख का चोर। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई। कहते हैं ना, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। बस बोलते रहते हैं, याद करो, सिमरो, है ना। बार बार सिमरन को महत्व देते हैं, लेकिन होता क्या है याद करने से ये पता नहीं है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। नाम भी है फिर रूप भी है। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। इन बातों को बहुत ही गहराई से पहले खुद समझना है और फिर दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं, यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना।
वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंच ते ऊंच। और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो पाठ में ज़रूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं जैसे यहाँ होते हैं। सतयुग में तो विकार का नाम नहीं, फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? यह भी तुम बच्चे जानते हो। यहाँ है भोग बल और वहाँ है योग बल, तो योग बल से बच्चे होते हैं। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। ये सोचना है कि हमें क्या बनना है, देवता बनना है, तो खुद को अंदर से जांचते रहो, मेरा लक्ष्य ये है और मेरे लक्षण कैसे हैं। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे, तो अवगुण निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कन्फ्यूज़न क्या है? जैसी मैं वैसे मेरा बाबा, बाबा और मैं दोनों बिंदु हैं। कोई कहते हैं हम देखें, है ना, कहेंगे सीइंग इज बिलीविंग, देखेंगे तो मानेंगे, ऐसे भी कहते हैं। बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फ़ायदा कुछ भी हुआ नहीं। पहली बात ये भी समझनी है कि देखना किससे है? इन आँखों से। और आँखें तो हद की हैं, लिमिटेशन है ना इनकी, एक हद तक देख सकती हैं, उसके बाद नहीं। और बाबा तो अनलिमिटेड है ना, तो अनलिमिटेड को देखने के लिए तो अनलिमिटेड ज्ञान का चक्षु चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं फ़ायदा कुछ भी हुआ नहीं ना, अब तक जो भी जिनकी पूजा की, जो आँखों से दिखाई दे रहे थे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल होना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतु प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, है ना। व्यापारियों को तो आदत होती है रोज़ रात को चेक करने की, फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना। बाकी जो जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करते हैं या प्राइवेट करते हैं, उन्हें आदत नहीं होती। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं, तो ज्ञान को भी उसी आधार से देखना पड़ेगा ना कि सारे दिन में कोई घाटा तो नहीं हुआ। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ना ताकि प्रॉफिट हो। कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की
फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे, ये इम्पॉर्टेंट बात है। घाटा कब होता है? जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं, है ना। और फ़ायदा कब होता है? जब देही अभिमानी सोल कॉन्शियस होते हैं। तो अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है। क्यों? क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है ना। एक बार विकार में जा चुकी है ना, तो भूलना पड़ता है ना वो सारी बातें। कन्याओं ने तो सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, तो बुद्धि बहुत जगह जाती है। सीढ़ी जो चढ़ी हैं वह सारी उतरनी पड़ती है ना। जो जो चीज़ें इस दुनिया के अंदर, चाहे विकार में गए हैं, चाहे व्यापार बहुत ज़्यादा फैला लिया है, वो जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ना, वो सारी उतरनी पड़ती। चाहे बहुत पढ़ाई कर ली है, शास्त्र अध्ययन कर लिया, तो वो सारी सीढ़ियाँ जो चढ़ चुके हैं उन्हें फिर से उतरना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होती है, सबसे जास्ती क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा हमें खींचता है माताओं को खास, तो वो कहते हैं सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है ना। पति का प्रेम बहुत खींचता है ना। माताएं कैसा भी पति होगा फिर भी बुद्धि जाएगी, उसी के बारे में सोचती रहेंगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें तो पतियों का पति खुद परमात्मा मिला है, तो उसको याद करना है ना। तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, फिर बच्चों में भी बहुत मोह होता है। बच्चे तो हैं ही अनजान, उनका नहीं होगा इतना, माँ बाप का बहुत होगा। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकार में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती। तुम्हारा नाम है बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। अभी महिमा लायक बनते हैं, फिर पूजा लायक बनते हैं, पूजनीय पवित्र बन जाते हैं। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। टीचर है बाबा तो क्या नशा रहेगा। हम स्टूडेंट हैं, भगवान ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। अब स्टूडेंट है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या बनेंगे, भगवान पढ़ा रहे हैं तो हमें भगवान भगवती बनाएंगे ना। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। फिक्स्ड है आत्माएं, उतनी ही है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन सारी इकट्ठी तो आती नहीं ना, तो धीरे धीरे करके आती है। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य आत्माओं की वृद्धि होती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना। बाकी वैसे आत्माएं तो फिक्स्ड हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। तो ब्राह्मणों की संख्या की भी वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है, कहाँ है, ऊपर परम धाम में न, जब तक वहाँ है फिर यहाँ आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, है ना, ख़त्म नहीं होगा, सूखता नहीं है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है,
फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देखा है ना सबने बोटानिकल गार्डन कोलकाता में, सारा झाड़ खड़ा है और उसका थुर नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र है ना, तो निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है ना, मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था। मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, पर उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। बाबा भी भक्ति में बहुत साक्षात्कार कराते हैं ना, जिसमें भावना होती है उसका साक्षात्कार कराते हैं। बहुत लाल लाल हो जाते थे, जब साक्षात्कार होता है तो लाल लाल हो जाते हैं। बस हम नहीं सहन कर सकते है ना। वो जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, तो वो कहता है कि नहीं अब हम सहन नहीं कर सकते है ना। तो बाबा कहते हैं अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। चलो साक्षात्कार हो गया तो उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। तो कल्याण किससे होता है, याद की यात्रा से होता है। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। मरकरी होता है ना, खिसक जाता है, हाथ में आता ही नहीं है। वो कहते याद भी ऐसी है, खिसक जाती है। अभी अभी है, पता ही नहीं चलता, इधर से उधर चली जाती है ना। अभी अभी बाबा को याद करे, अभी अभी मनुष्य आत्मा को याद करे या कारोबार को याद करे। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, टाइम लगता है ना, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। कर्मातीत अवस्था को पा लें फिर सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोतामेल ज़रूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। जो ऐसे यहाँ इस ज्ञान मार्ग में ऐसे व्यापारी होते हैं ना, वो बाबा कहते हैं जल्दी से साहूकार बन सकते हैं, जो अपना अकाउंट रखते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, फिक्स्ड है। हो बहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने। बाबा बच्चों को ही तो कहेंगे ना, और कोई थोड़ा ना जानेंगे। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता है, चेंज नहीं हो सकती, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑल राउंड हो। जब तक इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ शुरू नहीं हुआ है तब तक आत्मा मुक्ति में रहती है। लेकिन हम आत्माएं, हम तो ऑल राउंड हैं। शुरू से लेकर अंत तक इसी सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते रहते हैं। 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे।
मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, है ना। यहाँ यानी संगम युग पर बाबा के बच्चे बनेंगे नहीं, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम तो ऊपर रहेगा ना। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, मच्छरों सदृश्य आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम कितने ऊंच थे, कितने ऊंच थे, है ना। अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं, ऊंच बनते हैं, नीच बनते हैं, फिर ऊंच बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, मधुबन में आते हैं सब बच्चे रिफ्रेश होने। इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता वो बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, बाबा की मुरली मधुबन में। मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है ना। वैसे भी चलो हमने साकार बाबा नहीं परंतु अव्यक्त बाप दादा से तो सुना है ना सामने। तो सामने सुनना, बाद में पढ़ना, फिर बाद में सुनना, वीडियो मुरली देखना या ऑडियो सुनना, उन सब में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सम्मुख सुनने में जो वाइब्रेशंस आती हैं, जो शक्ति मिलती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत फ़र्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। जैसे उसे ड्रामा फिरता रहता है, पार्ट इमर्ज होता रहता है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है रूहानी सेवा करना, रूहों की सेवा करनी है। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। इतना तो कह सकते हैं ना। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बहुत नशे की बात है। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है। ब्रह्मा बाबा इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप दादा दोनों का रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए ना। कोई भी हमारे बड़े हैं, उनका रिगार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है।
रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कौन सा पाठ पक्का करेंगे? फॉलो फादर का। तो फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है कौन सा? फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। हर बात में बाबा को फॉलो करो। इस पाठ से अभुल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अभुल बन जाएंगे, एक रस बन जाएंगे और तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता, कब तक लगता है मुश्किल? किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। एक बार जाल में फंस गए तो उसे निकलने में टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएगा। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। याद रखें, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, कल्याणकारी तो बने हैं, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो ना। स्व कल्याणकारी, पर कल्याणकारी, अभी बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। उसके लिए सबसे मुख्य बात है मनसा द्वारा सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार